नमस्कार। सांचौर में कल प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर राजनीतिक जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। हालांकि प्रभारी मंत्री के बिश्नोई हाल ही में जालोर, सिरोही और सांचौर तीनों जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। प्रभारी मंत्री नियुक्त करने के बाद के बिश्नोई पहली बार सांचौर जिले में दौरे पर रहे, सांचौर के बाद जालोर दौरे पर रहे और शाम होते होते सिरोही पहुँचे। जिस तरीके से भाजपा गुट में अलग अलग बटी हुई है वो गुट के बिश्नोई के दौरे पर भी देखने को मिला। बात करें के बिश्नोई जैसे ही पीडब्ल्यूडी में पहुंचे तो उस दौरान भी उससे पहले जो पंचायत समिति प्रधान है उसके जो प्रतिनिधि है हर्षन जी पुरोहित, उन्होंने वहाँ जाते ही देखे कम लोग थे और वहाँ पे गर्मी को देखते हुए बैठने की वगैरह कोई व्यवस्था नहीं थी। तो फिर प्रधान ने कहा कि यहाँ पे कुर्सियाँ क्यों नहीं लगी हुई है, पार्टी का कार्यक्रम है, प्रभारी मंत्री आ रहे। तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने कहा कि यहाँ भाजपा का कोई धनी धोरी नहीं है। तो फिर कहा कि भाजपा के अध्यक्ष वगैरह कौन हैं, तो क्या अध्यक्ष वगैरह वो भी नए हैं। तो ऐसा करके कहा कि अगर वो नहीं व्यवस्थाएं कर सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कहते ही जो पूर्व सांचौर के प्रत्याशी देवजी पटेल, उनके कार्यकर्ताओं को भनक लगी कि हमारे पे ताना मारा है। तो फिर उनके कार्यकर्ताओं ने तुरंत आनन फानन में के बिश्नोई के पहुंचने से पहले ही वहाँ पे कुर्सियों को लगाया गया, पानी की व्यवस्था की गई। हालांकि इतना कहने के बाद प्रधान प्रतिनिधि हर्षन जी पुरोहित अपने रूम में जाके बैठ गए। उसके बाद जैसे ही के बिश्नोई प्रभारी मंत्री पहुंचते हैं तो भाजपा के वहाँ 100-150 लोग जरूर होंगे, पर वो भी अलग अलग दड़ों में बटे हुए थे। हालांकि जब जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी उनके साथ पहुंचे तो कई लोगों के तो चेहरे उतर गए थे और कई जो उनके समर्थक थे उनके चेहरों पे रौनक भी आ गई थी। अलग अलग लोगों ने स्वागत किया सांचौर में, जैसे श्रवण सिंह राव गुट जो जिलाध्यक्ष का है, उनके लोगों ने भी जोश से स्वागत किया। फिर देवजी पटेल के जो साथ रहे लोग हैं उन्होंने भी स्वागत किया। उसके बाद जो जीवाराम चौधरी के समर्थक जो आए, दानाराम चौधरी के समर्थक बैठे थे, उन्होंने भी वो रूम के अंदर बैठे रहे। हालांकि जीवाराम और दानाराम दोनों तो साथ में ही थे। फिर वो रूम में जाके बैठे पीडब्ल्यूडी के और उनके तमाम कार्यकर्ता थे, उनसे भी मुलाकात की। उसके बाद जैसे ही वो जो प्रशासनिक मीटिंग थी उस प्रशासनिक मीटिंग के लिए पंचायत समिति पहुंचते हैं। तो पंचायत समिति पहुंचने के बाद उनकी जो अधिकारियों के साथ मुलाकात थी, जो मीटिंग थी, जो बैठक थी, उस बैठक में हालांकि एक प्रशासनिक बैठक थी तो वहाँ पे कलेक्टर की ओर से साफ निर्देश थे कि इसमें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और जो इसमें विधायक है या जो नेता जो इस मीटिंग में योग्य है उन्हें ही अंदर आने दिया जाए। पर वहाँ व्यवस्थाएं नहीं रही और पहली प्रभारी मंत्री की मीटिंग थी तो कलेक्टर ने भी ज़्यादा उस बात को नहीं कहा कि चलो जो व्यवस्थाएं हैं देखते हैं। उस मीटिंग के दौरान अधिकारी सारे पहले से वहाँ मौजूद थे और जैसे ही के बिश्नोई के साथ नेताओं का एक गुट भरा जमावड़ा उस हॉल के अंदर घुस गया तो उस दौरान वहाँ जीवाराम चौधरी, दानाराम चौधरी, जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव, पूर्व प्रमुख वन्य सिंह गोयल और हर्षन पुरोहित जो प्रधान प्रतिनिधि, उनके साथ और भी कई छोटे मोटे जो नेता है, अपने आप को नेता मानते हैं, वो भी साथ में चले गए। फिर उस मीटिंग के दौरान के बिश्नोई लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग फीडबैक ले रहे थे। तो फीडबैक के दौरान शुरुआत है वो जलदायक विभाग से हुई। जलदायक विभाग के अधिकारियों ने पूरा सांचौर जिले में जो जल व्यवस्था है, पानी के चाहे टैंकर चल रहे हो गर्मियों को देखते हुए नहेड़ क्षेत्र में या सांचौर में जो पानी के जो सुचारू व्यवस्था है गर्मियों में, उसको लेकर अवैध कनेक्शन हटाए, उसके बारे में वो सारी तमाम बातें अधिकारी बता रहे थे। तो नेता भी हैं वो बीच बीच में उनकी बात पर तो बहुत कम बोले, पर जो दूसरे जो जिलाध्यक्ष, विधायक या अन्य प्रतिनिधि, उन्होंने जो वाटर बॉक्स के जो एक्शन थे उनकी सराहना की, उन्हें धन्यवाद दिया कि आपका जो काम है वो काम सांचौर में वाकई में बोल रहा है। उसके बाद अन्य डिपार्टमेंटों की जैसे जैसे बारी आती गई अपनी अपनी बात बताने को लेकर, तो फिर बात आई पीडब्ल्यूडी की। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जैसे ही खड़े होते हैं और वो सांचौर ज़िले में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को बताते हैं, उस दौरान जो वहाँ अपने आप को नेता मानने वाले जो कई लोग थे वहाँ, वो पहले तो मीडिया से उलझे
मीडिया से उलझने के बाद फिर वो जो कलेक्टर और जो प्रभारी मंत्री की जो बैठक चल रही थी उसमें बीच में बार बार बोल रहे थे, हालांकि उसमें कोई जनप्रतिनिधि उस मीटिंग में अलाउ नहीं थे, फिर भी वो घुस गए। तो भी कलेक्टर ने सोचा कि पहली बार है, कुछ नहीं कहना, हालांकि कलेक्टर ने तो नहीं टोका पर वो बार बार बीच में बोलते रहे। उसी दौरान पीडब्ल्यूडी के जो प्रोजेक्ट है, अलग अलग जो सांचौर में सड़कें बन रही है, उसको लेकर जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो भीनमाल से सरवाना जो सड़क बन रही है वो आखिर कब तक बन जाएगी। तो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये सर सितंबर तक सड़क है वो फाइनल बन जाएगी। नहीं, याद रखना, कौन सा आने वाला सितंबर या इसी सितंबर में? सर इसी सितंबर में, अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि बन जाएगी। फिर जिलाध्यक्ष ने कहा कि याद रखना सितंबर तक सड़क बन जानी चाहिए, हालांकि अधिकारी ने कहा सर बन जाएगी। फिर और बात आई विद्युत विभाग की, तो विद्युत विभाग ने अपनी कमियां बताई कि सर इतना लोड है, इतने कनेक्शन हैं। फिर किसानों के हित की बात आई तो सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 2016 से लगा के 2024 तक कितने कनेक्शन हैं उसको लेकर फाइलें लगी हुई है, कितने कनेक्शन स्वीकृत कर दिए गए हैं, उसको लेकर मंत्री जी ने भी बड़ा विस्तार से लिया और समझा किसानों के जो कनेक्शन हैं वो 2020 तक की जो फाइलें हैं उस पेंडिंग फाइलों को पूरा करने के लिए अपनी बातों जो थी वो प्रशासनिक तरीके पे बताई। और जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि इसे गंभीरता से लेते हुए, किसानों के हित में सोचते हुए ये कनेक्शन जारी किए जाने चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द जो सामान है विद्युत विभाग वो उपलब्ध कराना चाहिए। फिर बात आती है सांचौर नगर परिषद की। हालांकि नया जिले के साथ नगर परिषद बना है, तो वहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया समीक्षा बैठक के दौरान कि सर सांचौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी के निकासी को लेकर है, उसके बारे में प्रोजेक्ट सर तैयार किए जाए। अगर राज्य सरकार स्वीकृत करती है तो हम लोग इसके बारे में सारी डिटेल है वो मंत्रालय को भेज रखी है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी कहा कि ये सांचौर के हित में सबसे बड़ा फैसला है और इसके विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। फिर जीवाराम जी ने उस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कह दिया कि जो ये नाले है उस पर तो आपने पट्टे बांट दिए हैं, जो सड़कें हैं उस पर तो पट्टे बांट दिए हैं और उन पट्टों पे लोगों ने कब्जा कर दिया है, चार दीवारी बना दी है, तो पानी कहाँ से जाएगा? जहाँ देखो वहाँ पट्टे ही पट्टे बांटे गए हैं। और तो फिर एक जनप्रतिनिधि थे वो बीच में बोले कि सारी कॉलोनियाँ ही अवैध कटी है। तो जिला अध्यक्ष जी ने सोचा कि प्रॉपर्टी का अपना बिजनेस है, कहीं अपने पे तीर मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कॉलोनियाँ कोई अवैध नहीं है, कॉलोनियाँ सारी वैध है, पर प्रशासनिक गलती है, प्रशासन अवैध निर्माण को रुकवाने का काम उनका है, उन्हें करना चाहिए। फिर बात आगे बढ़ती गई। फिर जीवाराम जी ने कहा कि पिछली 5 साल की सरकार के दौरान जितने भी फर्जी पट्टे बने हैं उसकी कमेटी को एक जांच करनी चाहिए और उन कमेटी को फर्जी पट्टों को खारिज करना चाहिए। उस दौरान जो आयुक्त हैं नगर परिषद के, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो जीवाराम जी ने कहा जब तुम्हारे पास पट्टे बांटने के लिए स्टाफ है तो पट्टे अब तो खारिज ही करने हैं, फिर भी अगर आप खारिज नहीं करते हो तो मैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा और जिसकी जांच कमेटी करेगी और आखिर आपको ये पट्टे जो फर्जी बांटे हैं उन पट्टों को खारिज करना पड़ेगा। हालांकि 2 ही जो विभाग थे बड़े, जैसे विद्युत विभाग, ये पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर परिषद, 3 विभागों में ज़्यादा जो रुचि ली अधिकारियों ने और इनकी कोई रेटिंग कहें तो उन्हें खास मिली नहीं, यानी उनका कोई जो जवाब था जो समीक्षा बैठक के दौरान वो सही इतना नहीं था, प्रभावी ढंग से नहीं था। फिर पुलिस के बारे में आई, पुलिस ने जो आंकड़े बताए कि हमने इतने केसेस कर दिए, इतना दारू पकड़ दिया था, तो ज़रूर प्रभारी मंत्री सहित तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने पुलिस के अधिकारियों की सराहना की और कहा कि नए एसपी साहब लगने के बाद लगातार एसपी द्वारा एमडी, स्मैक और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, तो सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम उस कार्रवाई से खुश हैं और इस तरीके से आगे कार्रवाई को अधिकारी जारी रखें। ये बच्चों के हित में हैं, सांचौर की जनता के हित में है मुद्दा। ऐसा कहते हुए जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सबने पुलिस के अधिकारियों की भी सराहना की। उसके बाद वहाँ जो बैठक है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। के बिश्नोई जो प्रभारी मंत्री है उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवाल जवाब थे,
उनमें भी के बिश्नोई बसते नज़र आए। उसके बाद जो जिलाध्यक्ष है, हालांकि एक बड़ी बात ये भी है कि जो मीटिंग चल रही थी उसके जस्ट आधे घंटे बाद सरवण सिंह राव जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने अपना मोबाइल है वो टेबल पे था और ऐसे बार बार इस तरीके से टक टक करके दिखाते रहे। यानी उनको टाइम, या तो कहीं के जो बिश्नोई हैं उनको किसी के वहाँ लेके जाना होगा या कहीं आगे पार्टी का कोई कार्यक्रम होगा। हालांकि ऑफिशियल रूप से 2 ही कार्यक्रम थे कि सांचौर और सांचौर के बाद जालोर। फिर भी उन्हें अपने कार्यकर्ता या अपने समर्थक या अपने किसी नज़दीकी के घर ले जाना होगा या कुछ और कार्यक्रम रखा होगा। हालांकि उसकी जानकारी मीडिया को भी नहीं थी। बार बार उनको कम से कम हमने 1 घंटे 1.5 घंटे तक 2 घंटे की मीटिंग में देखा कि वो बार बार मोबाइल पे टिक कर रहे हैं और के बिश्नोई की तरफ मोबाइल रखते हुए टाइम दिखा रहे हैं कि सर ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम दिखाया। फिर वहाँ से जैसे ही मीटिंग ख़त्म होने के बाद सरवण सिंह राव के घर पे पहुँचते हैं जिलाध्यक्ष के, तो वहाँ स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद उनके खाने की जो भोजन की व्यवस्था है वो वहाँ रखी गई थी। भोजन किया, फिर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करने के बाद के बिश्नोई जैसे ही रवाना होते हैं उस दौरान कहा जाता है कि भाजपा का नया ऑफिस खुला है और भाजपा के नए ऑफिस में आपके पाँव एक बार हो जाए, यानी आपकी एक बार उपस्थिति हो जाए प्रभारी मंत्री जी। तो कहा क्यों नहीं। हालांकि वो ऑफिस कुछ समय पहले सांसद देवजी पटेल का ऑफिस हुआ करता था। आज भी ऑफिस उनका है पर उसका नाम बदलकर भाजपा कार्यालय विधानसभा क्षेत्र सांचौर लिखा गया है। उसके बाद वहाँ के बिश्नोई जो पूर्व सांसद देवजी पटेल है जो भाजपा का ऑफिस है वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उनका स्वागत होता है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। उनके बाद उनका टाइम है वो बहुत लेट हो गया था, उन्हें जालोर पहुँचना था। जालोर भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग लेनी थी। हालांकि यहाँ से जैसे ही मीटिंग ख़त्म और जो कार्यक्रम सांचौर विधानसभा क्षेत्र का ख़त्म हुआ, पर ख़त्म से बड़ी बात एक ये है कि ये सांचौर जिले की बैठक थी। इस बैठक में रानीवाड़ा जो सांचौर क्षेत्र का हिस्सा है वहाँ से कोई जनप्रतिनिधि पार्टी से लगा के वहाँ के प्रत्याशी तक इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बागोड़ा है, बागोड़ा के भी भाजपा के कार्यकर्ता से लगा के, वहाँ के मंडल अध्यक्ष से लगा के कोई नहीं। मतलब हालांकि भाजपा के जो नेता हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि सांचौर को जिला नहीं मान रहे हैं। उसके बाद जैसे ही जालोर पहुँचते हैं वहाँ वो उनका स्वागत होता है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग लेते हैं। मीटिंग के बाद काफ़ी तमाम बातों पर समीक्षाएं होती है, जैसे सांचौर में हुई वैसी की वैसी समीक्षाएं होती है। उसके बाद वो जैसे ही मीडिया से बातचीत करने के लिए बाहर आते हैं तो मीडिया द्वारा एक सवाल पूछा जाता है। उनके काफ़ी सवालों के जवाब है वो प्रभावी ढंग से दिए जाते हैं। पर उन्होंने कहा कि सर आप के ही विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनावों में भाजपा को 30,000 वोट ज़्यादा मिलते हैं और लोकसभा चुनाव आते आते यानी 6 महीने के गैप में 30,000 वोट क्यों भाजपा को लोग नहीं देते, ऐसा क्या हो गया। हालांकि उन्होंने सुप्पी साधी, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। पास में रानीवाड़ा के पूर्व विधायक खड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सवाल आप कहाँ से लाते हो जिस पे जवाब देना ही हमें भारी पड़ जाता है। ऐसा कहते हुए वहाँ से बाहर टालते हुए वो निकल गए। फिर देर शाम तक सिरोही पहुँचे। सिरोही आबू रोड में एक कार्यक्रम था, समाचार प्लस की तरफ से बदलेगी सूरत करके उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। उनमें तमाम जगह पर जिलाध्यक्ष है वो सिरोही तक साथ में रहते हैं। हालांकि जालोर से नारायण सिंह देवल भी साथ में के मंत्री जो प्रभारी मंत्री है के बिश्नोई के साथ शामिल हो जाते हैं। और हमने पूरी मीटिंग के दौरान दोनों जिलों की देखा कि इन तमाम जो प्रभारी मंत्री का दौरा था उसमें सबसे ज़्यादा जो पीड़ित लोग थे वो भाजपा के ही पीड़ित लोग थे। जीवाराम गुटके की लोगों ने कोई ज्ञापन नहीं दिया, कोई समस्याएं नहीं बताई, आम पब्लिक ने भी कोई समस्याएं नहीं बताई, कोई बात नहीं कहा। पर जो भाजपा के लोग थे वो सारे पीड़ित थे। उन्होंने तमाम तरह के ज्ञापन दिए, तमाम तरह की प्रॉब्लमें बताई कि सर हमने आपको फ़ोन किया था, आपने फ़ोन किया, अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, ये वो सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताते गए। पर एक सबसे बड़ी चीज़ देखी गई कि जो जिलाध्यक्ष है वो हर जगह ज्ञापन लेते हुए नजर आए। उनके हाथ में जालोर पहुंचने तक सांचौर में इतने सारे ज्ञापन थे और सारे जो अपने समर्थक थे उनके ज्ञापन है। हालांकि भाजपा के राज में ही भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इतनी प्रॉब्लमों में घिरे हुए हैं कि उनका कोई हल हो ही नहीं रहा है। उनको आखिर प्रभारी मंत्री तक अपनी शिकायतें लेकर पहुंचना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है देखने वाली। पर उस मीटिंग के दौरान देवजी पटेल है वो यहाँ मौजूद नहीं थे। हालांकि उनको लेकर भी कई लोगों ने कहा कि जब कुछ समय पहले अपने निजी आवास पर जो मीटिंग होती है उसमें कहते हैं कि हाथी कहीं नहीं जाने वाला है, तो हाथी आज क्यों नहीं दिख रहा है, उसको लेकर भी कई लोगों ने मजाक उड़ाई।
मज़े लिए बातों के, और उसके बाद जो प्रभारी मंत्री है वो अपने जयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। ये तमाम कल की जो घटनाक्रम जो हुआ उसको लेकर हमारा जो विश्लेषण है वो हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार।